हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल लैब। चलिए हम लोग आज अपना आगे का सेशन जो है मैथ का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग जो मैथ कल किए थे लास्ट टाइम, जहाँ तक पहुंचे थे उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोगों को नंबर सिस्टम चल रहा था। क्या चल रहा था? नंबर सिस्टम। ठीक, इसकी एक क्लास हो चुकी है। ठीक है, ये सेकंड क्लास है, ये क्लास सेकंड है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, आप लोगों को पता नहीं आया कि नहीं समझ में। आज मैं उसी बेसिस पे एक क्वेश्चन और कराने वाला हूं। ठीक है, देखिए बताइए, 140 140 पन्नों, क्या कहोगे? 140 पन्नों वाली एक पुस्तक की पेज संख्या को तो लिखने के लिए लिखने के लिए कितनी संख्या कितनी संख्या की आवश्यकता आवश्यकता पड़ेगी? बताइए। आ रहा समझ में आप लोगों को? क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। 140 पन्नों वाली एक पुस्तक है। ठीक है, और पुस्तक की पेज संख्या को लिखने के लिए, पेज संख्या लिखनी है, कितनी संख्या की आवश्यकता पड़ेगी यही बताना है। बताइए कैसे करेंगे। देखिए क्या करना है, फर्स्टली क्या करना है कि 140 लिखा हुआ है तो 140 पन्ने का मतलब क्या होता है? पन्नों का मतलब कि 140 गुणे दो। भाई पन्ना आगे और पीछे दोनों साइड का अगर ले लोगे तो क्या हो जाएगा? वो पेज में बनेगा। तो हम लोग पेज बना रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, 14 दूना 28, ये क्या हो जाएगा? 280 पेज। ठीक, अब देखिए 280 पेज हैं। अब एक चीज लिखिए कि एक अंक वाली, क्या कहेंगे? एक अंक वाली पेज वो कितनी होंगी बताइए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से आगे नहीं है। बताइए, 9 तक ही होगी। ठीक है, अगर 9 तक होंगी तो 9 का मतलब क्या हुआ बताइए? भाई 9, 9 का मतलब 1 से लेकर के 9, तो 9 9 संख्या है। ठीक है, ये हो गई। एक अंकों की है, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? नहीं। आगे देखो, 2 अंकों की वाली पेज, यहाँ संख्या लिख लो। ठीक, अब आगे देखो, 2 अंकों वाली कितनी हो जाएगी? भाई 9 9। अगर 100 तक देखा जाए तो 2 अंक वाली है सारी, लेकिन 1 से 10 तक क्या है, 9 तक क्या है, एक अंक वाली है। तो 9 जो है उसमें से घट जाएगा 100 में से, वही तो होगा। ठीक, तो 99। ठीक, 99, लेकिन कितने अंक वाली है? 2। तो ये 2 अंक भाई एक साथ में 2 अंक लिखे जा रहे हैं ना। एक ये अंक, एक ये, वही अंक ही तो बताना है हम लोगों को, उनको भी संख्या ही तो बतानी है। तो 2 अंकों की 99 होंगे, लेकिन 2 अंक हैं, 1 2 साथ में लिखे जा रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 99 गुणे 2 कितना हो जाएगा बताइए? 99 नहीं, सॉरी सॉरी,
एक सेकेंड, ये 90 आएगा। हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, कितनी हो जाएंगी? 90 भाई, 9, 90, 100, 100 भी नहीं होगा, 100 3 अंकों में आ जाएगा ना। 9 इधर चला गया तो 9 एक, 9 ये इधर गया, 100 वाला अगर जोड़ ले तो वो एक गया, 10 तो 10 गए तो 90 बचा। अब कितने अंकों की? 2। अब मल्टीप्लाई कर दिए, 9 दूनी 18, बताइए ठीक है आया। अब ये आ गए 2 अंकों, टोटल देखिए कितने अंक है? 3 अंक है ना। अब देखिए 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली पेज की संख्या वह कितनी होगी? देखो 3 अंक का मतलब 9 गुणे 0 गुणे 0। मैंने कहा था, मैंने बताया था एक तरीका कि अगर जितने अंकों की हो उसमें पहले एक 9 लगाइएगा, और उससे जितने अंकों की है उससे एक कम उतने 0 लगा दीजिए। मैंने 0 लगा दिया, ठीक है। वैसे भी आप लोग सीधा सीधा देख सकते हैं कि भाई 9 इधर आ गया, ठीक है, और 90 इधर आ गया, तो 90 और 9 कितना हो गया? 99, 99 हुआ ना। तो 99 हो गया, उसके बाद वाली जितनी संख्या होंगी वो क्या होंगी? हमारी 3 अंकों की होंगी। कितने तक जाएंगी? 1000 तक जाएंगी। अगर 1000 पहुंच जाएंगे तो हमारी 4 अंक हो जाएगी। 1000 से नीचे, जस्ट 1000 से नीचे, मतलब 999 तक, 999 तक जाएंगी, ठीक है। 999 तक अगर देखें तो ये कितने की होंगी? 3 अंकों की होंगी। अब देखिए 999, हमने ये देखा है कि कितना 99 इसमें से घट जाएगा, 999 में से 99 घट जाएगा, क्योंकि ये 99 ऑलरेडी आ चुकी है ना, एक अंक पे और दो अंक, तो घटा दिए तो कितना? 900 ही बचा ना। और नहीं तो आप लोग सीधा सीधा याद रखिएगा, ये सब दिमाग में लगाइए कि 3 अंकों की अगर पूछा जाए तो कितना? एक 9 लगाना, और एक कम, ये जितने अंकों की हो उससे एक कम 0 लगा देना, ठीक है। वही उसकी हो जाएगी अंकों की संख्या, ठीक है। अब देखो ये 3 है तो 3 अंक लिखे जाएंगे भाई एक साथ में, सारे अंकों के साथ जहां पे लिखा जाएगा पेज में, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ पूरे का पूरा 3 अंकों का थोड़ी है। लोग ये करिएगा, देखिए मैंने कितना हम लोगों ने कर लिया कि 2 अंकों तक की कर ली, ठीक है। अब तीसरी अंकों में जब आएंगे तो वह कितना हो जाएगा? 200, 3 अंकों के जैसे आएंगे वह 100 के बाद जस्ट स्टार्ट होगा। अगर 100 के बाद स्टार्ट होगा, अब आप बताइए कि 100 के बाद से कितनी अंक बन जाएंगे? बताइए बताइए भाई। देखिए 100 तो सीधा सीधा आ गया है, और 80 ये एक अगला 81, ठीक, 80 अंक ये, ठीक। और भाई 199 तक जो था सब 2 अंकों की थी, ठीक। जैसे ही 100 आया, 100 के बाद क्या हो गई? ये 3 अंकों की हो गई, ठीक। अब 3 अंकों से जस्ट आगे वाली जितनी होंगी, 3 अंकों से आगे वाले जितने नंबर होंगे, 101, 102, 103, 104, ऐसे डायरेक्ट जो होंगे सब कितने अंक होंगे? वो सब बताइए, 3 अंक। अगर हम 200 तक जाएं तो ये कितने नंबर हो गए? 100 हो गए, है ना। 100 अंक, 200 तक 100 अंक सारे 3 अंकों के होंगे, ठीक। 80 बचा। अब देख लो, अब 80 बचा है तो 80 जो होगा, 80 वह भी तो आएगा इसमें, 80 भी तो आएगा, तो इसमें 80 जोड़ दो, ठीक। अब एक चीज और, 80 ये हो गया, लेकिन 100 और 200 भी तो जुड़ेंगे भाई। हमने तो यहाँ पे 200 जोड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? 101। 100 भी जुड़ेगा इसमें, 100 भी आएगा, 100 यहाँ पे नहीं जुड़ा है। अगर 100 जोड़ लोगे तो ये 101 आएगा, और ये 80 तो कितना होगा? 181, ठीक, 181। ये कितना नंबर हो जाएगा? 181 3 अंकों के नंबर आएंगे, ठीक। अब 3 अंकों के हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको देख लीजिए गुणा करके, 3 8 त्रिक 24, 4 और 3 2 5, तो 543, ठीक, 543।
अब इन सब अंकों को जो प्लस कर 3 और 9, 9 3 कितना हो जाएगा 12, तो 12 का 2। ठीक, आगे 8 4 12, 12 1 13 और 5 1 6, 6 1 7, तो कितने नंबर आएंगे? वो आएंगे 732 अंक लिखने पड़ेंगे, तब इतने पन्नों की संख्या, पन्नों की पुस्तक तैयार होगी। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, बताइए। 732 आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन और करिए। चलिए एक क्वेश्चन, एक पुस्तक क्या है, एक पुस्तक, ठीक है, की पेज संख्या क्या कहेंगे, पेज संख्या लिखने, पेज संख्या लिखने के लिए 225 अंकों, 225 अंकों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। तो बताइए ये कि पुस्तक में क्या कहेंगे, पुस्तक में कितने पेज हैं, कितने पेज है पुस्तक में, ये बताना। अब उसका जो मैंने क्वेश्चन कराया था ना पीछे, उसका जस्ट उल्टा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तरीका लेकिन वही है। ठीक है, तरीका सबका सेम है। देखिए देखिए कैसे भाई, एक पुस्तक है, उसमें पेज संख्या लिखने के लिए 225 अंक की आवश्यकता होती है। पेज बताने हैं कितने पेज, 225 अंक। अब देखिए, अगर हम बात करें कि एक अंकों की, देखना, एक अंकों की वाली, अंकों वाली लिख लो। ठीक है, अंकों वाली, एक अंकों की, एक अंकों वाले एक अंकों वाले पेज वो कितने हो जाएंगे बताओ? क्या कहेंगे, 9 गुणे 1। ठीक, तो ये 9 पेज हो जाएंगे एक अंकों पे। भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब एक अंकों पे आ जाएंगे। आगे देखते हैं, 2 अंकों वाले कितने पेज हो जाएंगे बताइए? तो वो कितने लिखेंगे, 90, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने आए बताओ? 180। ठीक, अब देखो कितने, 180 आ गया। अब इन सबको अगर जोड़ ले तो ये कितना आ जाएगा, 1, बताइए, 89। ठीक, 189 आ गया। अब देखिए कि 189 तो आ गया, 225 में अब देखिए कितने अंक बचे हुए हैं, इतने अंक तो यूज हो गए। ठीक है, देखिए 189। ठीक, हाँ, तो अब घटा के देखिए, 15 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पे 11 में से अगर 8 जाएगा, 8 3 क्या, 36 पेज और बचे हैं, यानी 36 और आएंगे। आगे देखिए,
तो 36 जो होंगे वह 3 अंकों वाले पेज होंगे। क्या होंगे? 36 3 अंकों वाले पेज होंगे। अभी देखिए 36 ये पेज 3 अंकों वाले होंगे, ठीक। तो 36 सीधा सीधा हो गया, ये 36। हमें अगर देखा जाए तो कि टोटल जो आंसर हमारा आएगा वह कितना आएगा? ये तो 36 क्या है? अंक है, ठीक, अंक है। अगर पेज की बात करें तो क्या करेंगे? 3 से इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 12। तो ये 12 पेज आ जाएंगे, 3 अंकों के 12 पेज आएंगे। 3 अंकों के कितने? 12 पेज, ठीक है। तो अगर ये 12 आ गए तो इनको सबको अगर एक साथ जोड़ ले तो आंसर कितना आएगा बताइए? देखिए 9 और 90, ठीक है। 9 90 एंड 12, ठीक है, जोड़िए तो 9 2 11, ठीक, और 9 1 10, ठीक, और 10 1 11, तो कितना आ गया? 111 इसका आंसर आया। शायद आप लोग को यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको एक बार फिर से इधर कर दे रहा हूँ साइड में, देखिए। हाँ, कितना? 9 प्लस 90 प्लस 12 कितना आएगा? 111। यही 111 ही आपका आंसर होगा, ठीक है। 111 आपका आंसर होगा। देखिए पेज, भाई 1 से 9 तक के 9 पेज, ये अंक निकालने के लिए इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम लोग अंक नहीं निकालना, हमें पेज निकालना था। हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? कि पेज जोड़ने पड़ेंगे। अब 2 अंकों के कितने पेज होंगे? 90। 90 में जो दो दो अंक लिखे जाते हैं, 2 अंकों के 2 लिखे जाते हैं, तब इससे अंक बनता है। लेकिन हमें पेज निकालना है तो इसको जोड़ेंगे, ठीक है। अगला, अब देखिए जो 36 अंक बचे हैं, 36 अंक बचे हैं, 36 को अगर लिखा जाए वो 3 अंकों के हैं, तो 3 अंकों के हैं तो उसे 3 से डिवाइड करोगे ना। 3 से अगर डिवाइड करोगे तभी तो वो पेज आएगा। भाई बताइए, 3 नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 3 अंकों के ये अंक हैं, ये क्या है? ये अंक है भाई, क्या है ये? अंक है। अब इस अंक से अगर हम पेज निकालना चाहें 3 अंकों के, 3 अंकों, इसमें 3 अंक लिखे हुए भाई, चलिए मान लेते हैं ये एक पेज है, ठीक है, एक पेज ही हो गया। अब इसमें 3 अंकों का कोई लिखा हुआ है वर्ड, मान लेते हैं 201 लिखा हुआ। अब ये 201 है तो ये 3 अंकों का है ना, 3 अंकों को भाई अंक है तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तभी तो ये पेज आएगा। 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको भी जोड़ लेते हैं, तो ये सब जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 111, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं एक नया टॉपिक लेकर के, ठीक है। क्या देखेंगे कि बेस वैल्यू क्या होती है एंड बेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। बेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, इसको कैसे होता है? किसी संख्या में अंक आने वाले प्रत्येक अंक क्या होते हैं? किसी संख्या में आने वाले प्रत्येक अंक का संख्या के अंदर 2 प्रकार से मान रखा जाता है। क्या कहेंगे? कोई भी संख्या है, क्या लिखना? कोई भी संख्या है, उसमें जो मान लिखे जाते हैं, उसमें जो मान लिखे जाते हैं वो 2 प्रकार के मान होते हैं, ठीक, 2 प्रकार के मान होते हैं। वही हो गया, एक कौन है? प्लेस वैल्यू, एक है फेस वैल्यू, एक है प्लेस वैल्यू।
तो प्लेस वैल्यू को हम लिखते हैं पीवी, ठीक, और फेस वैल्यू को एफवी। तो ये दो हो गए, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई नंबर दिया गया है 2 5 6 7 70, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ कोई नंबर, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए, क्या कहा जाए कि अगर ये इस दो का, अगर दो की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताएं, तो देखिए इसकी प्लेस वैल्यू जो होगी वह क्या होगी, एंड फेस वैल्यू, एंड फेस वैल्यू क्या होगी। प्लेस वैल्यू जहां पे अवेलेबल है, जिस पोजीशन पे है, उसको कहेंगे प्लेस वैल्यू। अब आप देखिए, मैं बताऊं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो किस पोजीशन पे है, ये लाख पे है। तो लाख पे इसको, लाख इसको बना के रखिए पहले फटाक। तो दो, दो तो ऑलरेडी है, तो दो को रखना है। लाख, जो इसके लास्ट वाले जितने अंक हैं उन पे क्या रखना है, हमें जीरो रखना है। 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दो। ये क्या आ गया, ये प्लेस वैल्यू आ गई। अब फेस वैल्यू की अगर बात करें, तो फेस वैल्यू वह सेल्फ नंबर जो होता है वही उसका फेस वैल्यू होता है। मतलब इसका फेस वैल्यू की बात करें तो वह दो ही हो जाएगा, क्या कहेंगे, दो ही हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका फेस वैल्यू, और ये इसका हो गया प्लेस वैल्यू, ठीक। समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, बताइए, चलिए, हाँ, दूसरा, 6 7 0 5 9 2, इसमें जीरो की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या होगी, बताइए। समझ में आ रहा है कैसे निकालना है, मैंने बता दिया एक तरीका, एक बार आप, अब आप लोग निकालिए, बताइए कितना आएगा। चलिए बताता हूँ। अगर इसकी बात करें प्लेस वैल्यू, इसका प्लेस वैल्यू अगर जीरो देखें, तो जीरो किस पोजीशन पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार पोजीशन पे है। तो जीरो लिखो पहले, और उसके पीछे वाले जितने अंक हैं ये, यानी इस पर सब पे जीरो लगा दो, ठीक। तो इसका क्या मतलब हुआ, जीरो का मतलब कितने भी जीरो लगा दो तो जीरो ही होता है। तो आप सीधा सीधा इसको क्या कर लेंगे कि डायरेक्ट जीरो अगर पूछा जाए, तो जीरो का कभी भी पूछा जाए फेस वैल्यू या फिर प्लेस वैल्यू, तो वो जीरो ही होगा, ठीक। और अगर फेस वैल्यू की बात करें तो वो तो जीरो ऑलरेडी हो, ठीक। ये आंसर हो जाएगा, ठीक, समझा गया। अब यहीं पे अगर आप, आपसे पूछा जाए, चलिए, हाँ बताइए, कि 5 की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू बताओ, चलो बताओ, क्या आएगा बताओ। प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 का, 5 लगाएंगे, 5 के बाद जितने अंक हैं, दो अंक हैं, तो दो पर जीरो डाल देंगे, क्या हो जाएगा, ये हमारी प्लेस वैल्यू। अब आगे देखते हैं, अगर फेस वैल्यू की बात करें, तो फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट फेस, फेस जो दिखता है आदमी का वही फेस होता है, जो दिखता है वही होता है। तो यहाँ पे वही अंक ले लेना है, सेम, क्या कहेंगे, 5, ठीक। समझ में आ गया। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि इस नंबर की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बताएं, ठीक। चलिए आ गया, आगे देखते हैं। अब इसी में थोड़ा सा एक क्वेश्चन करेंगे क्या, आप लोग बताइए, क्वेश्चन करना चाहेंगे, करा देते हैं बढ़िया सा एक चीज, है? चलिए कर लेंगे ये।
हाँ लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन, यदि 72.539 लिखा हुआ है, इसको इक्वल टू 7a प्लस 2b प्लस 5c प्लस 3d प्लस 9e है तो, आगे देखिए, है तो 4a प्लस 6c प्लस 8e की वैल्यू क्या होगी, बताओ आंसर करें। देखो मैं ऑप्शन भी दे सकता हूँ, लेकिन आप ऐसे करें, ऑप्शन में आप लोग, ऑप्शन तो मिलता ही है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आप कैसे करेंगे बताइए। अब इसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को एक साइड करेंगे। अब यहाँ पे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का यूज आएगा। कैसे आएगा देखिए, अगर बात करते हैं 72.539, अगर इस नंबर को हम लिखना चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 7 इसकी फेस वैल्यू है, इनटू प्लेस वैल्यू की बात करें तो 7 की वह क्या हो जाएगी बताइए, इस सेकंड पे है, सेकंड पोजीशन पे, पॉइंट से देखिए, पॉइंट से तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 2, तो सेकेंड पोजीशन पे 10 की पावर 2, ठीक है। आगे देखते हैं, प्लस अगला क्या है, 2 है, तो 2 किस पोजीशन पे है बताइए, 2 की फेस वैल्यू 2, अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो 10 की पावर 1, 1 पोजीशन है, 1, ठीक है। लिए आगे देखिए, अब अगला क्या हो जाएगा, अगले बात करते हैं 5 की, इस 0.5 की। अब इस 0.5 की अगर देखें, यह किस पोजीशन पे है बताइए, हम लोग एक जगह थोड़ा गलत कर रहे हैं। एक सेकंड देखिए, हमने क्या बताया था बताइए, कि इसकी फेस वैल्यू तो 7 हो गई, अगर 7 की प्लेस वैल्यू देखें तो 7 प्लेस वैल्यू, ये अगर फेस वैल्यू देखें तो ये कितना है 10, 10 ही तो आएगा, इस पर तो 1 हो जाएगा ना। आइए, आइए हमें अगर 70 बनाना, ठीक है, एक सेकंड देखिएगा, 70 अगर हमें बनाना है तो क्या करेंगे, इसको 10 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, एक 10 होगा ना, तो 2 5 लगा, ठीक। और ये अगर 2 लिखना है तो ये 2 होगा, ठीक, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आगे देखिए, 5 देखिए, तो 0.5 को अगर हमें लिखना है तो उसकी फेस 5 हो जाएगा, अगर प्लेस की बात करें तो 10 की पावर -1 आएगा ना। अगला अगर 9, 5 के बाद 3 की बात करें, 3 मल्टीप्लाई -2, ठीक, प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना जाएगा -3, ठीक, ये आया। अब देखिए, अब इसको कंपेयर करिए फटाफट, 7 2 5 3 एंड 9, 7 के साथ कितना है बताइए, ए है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, लिखिए फटाफट, ए की वैल्यू 10, यहाँ पे बी की वैल्यू 1, यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 की पावर -1, ठीक है, 10 की पावर -1। अगर बात करें डी की वैल्यू तो कितनी आएगी, कंपेयर करिए फटाफट, 10 की पावर -2, ई की वैल्यू कितनी आएगी, ई 10 की पावर -3, ठीक है, ये आएगा। अब जो हमसे पूछा है वो निकाल लीजिए, क्या है
कि 4a प्लस 6c प्लस 8e। अब यहाँ पे आप लोग इसकी वैल्यू रखिए फटाफट। a की वैल्यू कितनी है, वह है 10। 6 c की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -1, ठीक, प्लस 8। e की वैल्यू कितनी है, 10 के पावर -3। मल्टीप्लाई करिए फटाफट, कुछ करना थोड़ी। ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 6/10 प्लस ये कितना हो जाएगा 8/8 क्या होगा 30 नीचे। अब देखिए क्या करना है, अब हम क्या लेंगे एलसीएम, इसको जोड़ लेंगे। एलसीएम हमारा 1000 आएगा। अब ये 1000 एलसीएम आया तो ये 1000 इससे जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 40, 1 2 तो 40,000 हो जाएगा, प्लस 6 से 2 जीरो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक, प्लस 8। आगे देखिए 40,000 प्लस 600 प्लस 8 तो क्या कहेंगे 40,608। जोड़ लीजिए, नीचे कितना आया 1000। अब आगे डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करेंगे 1000 से तो कितना आएगा इसकी वैल्यू 40.608। 40.60, इसका आंसर 40.608। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, बताइए, ठीक है, चलते चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों से और बन सकता है डायरेक्ट, देखिए कि देखो फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, अब आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए क्या है कि संख्या 32.95876 में अंक 5 और 7 के स्थानीय मान का अंतर, अंतर बताओ। चलिए, जो स्थानीय मान आएंगे यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच का अंतर निकालना, बताइए। 32.95876, इसमें 5 जो है, देखिए 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू क्या होगी बताइए। स्थानीय मान को ही प्लेस वैल्यू कहते हैं, तो प्लेस वैल्यू की हमें अंतर निकालना है 5%। 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी बताइए, कहाँ है 5, ये है। तो 5 के साथ लिखो और लास्ट के जो होन में जीरो डाल दो, डाल दी तो 5,000 आ गए, ठीक। लेकिन ये पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद है तो इसका क्या मतलब हुआ बताइए, ये डायरेक्ट नहीं आएगा ना, पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा भाई। देखिए या तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, देखिए 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, अगर हम इसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50 ठीक है, पॉइंट
ठीक है, 3 अंक है ना, तो 3 लगेंगे जीरो। देखिए पॉइंट, हाँ इतना आ जाएगा। ठीक, अब अगर हम देखें 7 की प्लेस वैल्यू, वह कितना है बताइए, 7 गुणे 10 के पावर -1 आएगा ना, 7 10 के पावर, एक सेकेंड, हम लोग पीछे से देख रहे हैं, एक सेकेंड देखिए, उल्टा कर रहे हैं थोड़ा सा, देखिए 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 देखिए, ये जो 5 है, 5 पॉइंट के बाद कितने के बाद है बताइए, एक अंक के बाद है ना, क्या कहेंगे इसमें, -1 लगेगा भाई, -1, समझिए इस चीज को। जो प्लेस वैल्यू लगती है वो आगे से लगती है ना, पॉइंट के बाद वाली थोड़ी, तो ये आ जाएगा 0.5, नहीं तो इसको, हाँ टू अंक पे है तो 2 लिखो, 2। अगर ये 7 देखे तो 7 आगे से कितने, 1 2 3, 3 अंक के बाद है ना, 10 के पावर -3 लिख लीजिए। अब ये आ जाएगा 0 0 एंड 0.7। ठीक, अब इन सबको जोड़ लो, यही तो कहा है इसने, सॉरी अंतर निकालो, अंतर, अंतर मतलब माइनस कर दो, कर दो भाई माइनस। अगर इधर पॉइंट के बाद 0 नहीं तो 0 लगा दो फटाफट, इसको बराबर कर लो इसको। ठीक है, अब 7, 0 में से अगर 7 जाएगा तो भाई कुछ तो बचेगा ही नहीं, तो क्या करेंगे, इधर काम सामान लेकर के इसमें क्या आ जाएगा, ये 10 बन जाएगा, तो 10, ये 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, और ये 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे 4 बचेगा, 0 से 0 जाएगा, ये आ जाएगा हमारा आंसर। बताइए सही है ना, आगे बढ़े। चलिए, अब एक थोड़ा सा देखते हैं दूसरे टाइप, कैसा, एक नोट लिख लीजिए थोड़ा सा, नोट, क्या लिखेंगे नोट में, कि 2 अंकों, लिखिए 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों अंकों को आपस में बदलने पर, देखिए फटाफट आप लोग लिख रहिए, बदलने पर प्राप्त नई संख्या, नई संख्या को मूल संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल जो होगा, सदैव 11 से होगा, विभाजित होगा यानी डिविजिबल होगा, विभाजित होगा। ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए एग्जाम्पल दे देता हूँ उनको। कहा है कि 2 अंकों से बनी, ठीक है, किसी संख्या पे, चलिए 2 अंकों की संख्या बना, मान लेते हैं 29, ठीक, अंकों को आपस में बदलने पर, अब मैंने अंकों को आपस में बदल दिया, बदलने पर, बदलने पे क्या हो जाएगा, ये 92 हो जाएगा। ठीक, बदलने पर प्राप्त नई संख्या मतलब ये
तो मूल संख्या में जोड़ने पर, तो मूल संख्या में इसको जोड़ दो, तो 92 प्लस 29 कितना आएगा बताओ, जोड़ दो। 9 2 11 और 9 2 11, ठीक है, और 11 1 12, ठीक, इतना आएगा। मूल संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल सदैव 11 से विभाजित होगा। अब देख लो ये, इसको 11 से ये क्या है, डिविजिबल है, डिवाइड करके देख लो, देख 11 कन्नम 11, ठीक, 1 11 कन्नम 11, देखो पूरा कट गया टोटल, ठीक, एक नंबर ये हो गया। अब दूसरा नंबर अपने आप से देख लो कोई, देखो अपने आप से करके देखो आप लोग, जो मैंने लिखाया है उस बेसिस पे आप अपने आप से कोई भी नंबर लीजिए, कोई नंबर अपने से लीजिए, लीजिए, हम लेते हैं 99, लो, ठीक, बदल दोगे तो इसका जो संख्या नई बनेगी वो क्या आएगी, वो भी 99, ठीक। अब आगे 99 में 99 को जोड़ना है हमें, ये जो होगी 11 से डिविजन, 9 9 कितना हो जाएगा 18, एक आया, 9 9 18 1 19, ठीक, ये क्या है, ये 11 से डिविजिबल है, देख लीजिए कितना है, 11 11 का नाम 11, ठीक है, और 11 68, कट गया, कट गया ना, डिविजिबल हुआ ना, ठीक है। तो ये एक नोट है, इसको याद रखिएगा कि कोई दो अंक की संख्या अगर लिखते हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, दो अंक की संख्या लिखते हैं, तो अगर उन संख्याओं को आप पलट दिया जाए, संख्याओं को पलट करके दूसरी नई संख्या बनाई जाए, और इन दोनों संख्याओं को मूल संख्या से, मतलब ये जो संख्या आई है, इस संख्या को मूल संख्या से जोड़ दिया जाए, मतलब जो संख्याएं थी उससे जोड़ दिया जाए, तो वह जो योग फल आएगा वो 11 से विभाजित होगा, हमेशा डिविजिबल होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और लिख लीजिए, थोड़ा सा एक नोट और देखते हैं कि किसी संख्या, क्या कहेंगे, किसी संख्या में, किसी संख्या में से उस संख्या के अंकों, उस संख्या के अंकों का योगफल, क्या लिखेंगे, योगफल घटा दिया जाए, घटा दिया जाए, तो प्राप्त संख्या, क्या कहेंगे, प्राप्त संख्या 9 से क्या होगी, विभाजित होगी, विभाजित होगी, ठीक। यह एक नई प्रमेय है, प्रमेय समझ लो या नोट समझ लो, ठीक है। इसी संख्या में उस संख्या के अंकों का योग घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या जो होगी 9 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, माना कोई संख्या है 2 3 4, ठीक है, ये संख्या है। अब इस संख्या में क्या करना है, इसके संख्या का योग जो होगा, संख्या का योग निकाल लीजिए, तो वह 2 + 3 + 4, तो कितना आया, 4 3 7 2 9, तो 9 आया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इस 9 को, इसमें से 234 में से 9 को घटा दो, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, और ये 2, तो 225। अब ये कह रहा है कि यह जो नंबर है यह 9 से डिविजिबल होगा, विभाजित होगा, देखिए काट के देखिए, तो 9 दूनी 18, ठीक, 18 4 22 45 9 55, देखिए कट गया ना, डिविजिबल हो जाएगा, तो यही एक है, ठीक। आगे देखते हैं, अब आगे हम लोग आएंगे
एक अपने नए क्वेश्चन पे, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है अच्छा खासा बढ़िया, ठीक है। इस एक क्वेश्चन और कराता हूँ बढ़िया से, बढ़िया क्वेश्चन हो, ठीक है? देखिए, ये क्वेश्चन आता ही आता है इस बेस पे। देखिए क्या लिखना है क्वेश्चन में, दो अंकों दो अंकों से बनी एक संख्या, दो अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योगफल 11 है। योगफल कितना है, क्या, योगफल 11 है। दो अंकों से बनी एक संख्या का अंकों का योगफल 11। यदि, देखना, यदि संख्या के अंकों को, संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, बदल दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या, प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से, क्या कहेंगे, मूल संख्या से 63 कम है। ठीक, तो मूल संख्या का मान क्या होगा बताइए। चलिए बताइए, शंकरी आपको दो अंकों की संख्या है, ठीक है, तो योग कर दिया जाए तो योगफल उसका अंकों का क्या आता है, 11 आता है। यदि संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या जो आएगी नई संख्या मूल संख्या से 63 कम होगी। मूल संख्या बतानी है। देखो, अगर मैं इसमें आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, इसको ऑप्शन पे आप लोग खेल सकते हैं साथ, ठीक है, ए, बी, सी एंड डी। चलिए, अगर मैं लिख देता हूँ एक नंबर ए 55, ठीक है, और ये 29, और ये क्या होगा 92, डी क्या होगा 54, ठीक। अब बताइए अच्छा क्या, देखो, चलो हम ऑप्शन से खेल के देखते हैं। 55, ठीक है, 55 है तो दो अंकों की संख्या है, अंकों को योगफल, योगफल इसका कितना होगा बताइए, 10 होगा, ठीक। योगफल क्या है, 11, ये तो है ही नहीं, ठीक। 7 4 11, 9 2 11, 9 2 11, ये तो डायरेक्ट कट गया, ठीक है। अब ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। देखो, अगर हम क्या इसको करते हैं तो 9 2 11, ठीक, और अंकों को आपस में बदल दिया जाए कितना हो जाएगा 90, बदल दो तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 63 कम है। प्राप्त नई संख्या जो है मूल संख्या से 63 कम है। भाई क्या कह रहा है, 63 कम है, ये तो ऑलरेडी ज्यादा हो रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इसके योग 11 है, फॉलो बदलेंगे अंक, क्या आएगा 29, 29 जो है 92 से देख लीजिए 63 कम है ना, बताइए 63 कम है, इसलिए यही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी, सी मतलब 92 इसका आंसर आएगा, ठीक है। इस पे खेल सकते हैं, नहीं तो एक इसका जो सामान्य तरीका है
यक्स मानिए, वाई मानिए, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करिए, फिर वो एक वाई को 1 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो वो कर करके आप जोड़ करके घटा करके फिर निकाल देंगे, तब मान आएगा इसका, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट खेलना है इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन एक तो पढ़िए, क्या है। 04298 में से अंकों को यूज करके केवल एक बार, केवल एक बार यूज करके बनाई जा सकने वाली, बनाई जा सकने वाली महत्तम और न्यूनतम संख्या का अंतर, न्यूनतम संख्या का अंतर। पहले तो महत्तम और न्यूनतम संख्या यानी ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा वो निकालिए। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा सबसे, वह बनेगा 9, सबसे बड़ी संख्या रखिए, फिर इससे छोटी संख्या 8, फिर इससे छोटी संख्या 4, फिर इससे छोटी संख्या 2, फिर 2, फिर 0। ये क्या हो जाएगी, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। क्या आएगा, ग्रेटेस्ट नंबर। इसमें क्या लिखना है, नंबर, नंबर को, नंबर किस ऑर्डर में लिखना है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए, क्या क्या हुए, घटते घटते हुए क्रम में, ठीक है। ये न्यूनतम अगर बात करें तो यानी मिनिमम, मिनी मिनिमम नंबर, तो वह क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, इसमें हमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए, बढ़ते, देखिए बढ़ते हुए लिखना है तो यानी सबसे छोटा पहले लिखना, तो 0 है सबसे छोटा, फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद अगेन 2 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर उसके बाद 8 है, फिर 9। ये जो नंबर आएगा ये आएगा मिनिमम नंबर, ठीक है, मिनिमम। अब 0 आगे लगा हुआ तो 0 का कोई मतलब तो है नहीं, 0 हटा दो। ठीक, अब क्या करना है, पूछा है कि न्यूनतम का अंतर, महत्तम और न्यूनतम का अंतर, अंतर निकाल लो। अंतर, तो 984220, देखिए 22489, ठीक। अब 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, 11 में से 8 जाएगा तो 3 आएगा, इधर 11 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, तो 7 आएगा, यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, और
8 में से 2 जाएगा तो 6 आएगा। तो ये हमारा सब हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। महत्तम न्यूनतम अगर संख्या दी गई तो कैसे निकालना वो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, न्यू कॉन्सेप्ट। हमने आप लोगों को प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, सारे नंबर बता दिए थे। ठीक है, अब एक चीज और देख लेते हैं। क्या देखेंगे? फार्मूला आप लोगों को मैंने नहीं बताया था, देखिए। नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं संख्याओं का योग वो क्या होगा? n इंटू n प्लस 1/2। ठीक, ये हो गया प्राकृतिक संख्याओं का योग। n प्राकृतिक संख्या लिख लो, n प्राकृतिक संख्याओं का योग n प्लस n, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक, ये हो गया। अब एक और लिख लीजिए फटाफट। क्या कि अगला लिखेंगे सेकेंड कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। क्या? वर्गों का योग। वो क्या होता है फार्मूला? n इंटू, क्या लिखेंगे? n इंटू n प्लस 1, सॉरी, n इंटू n प्लस 1, ठीक, 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक, ये हमारा n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। एक और लिख लीजिए तीसरा कि n प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। क्या कहेंगे? घनों का योग। वह क्या होगा? n इंटू n प्लस 1/2 का होल। ये n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, इस बेसिस पे क्वेश्चन ढेर सारे बन जाते हैं। ठीक है, किया जाए एक क्वेश्चन है, चलिए करके देखते हैं। फॉर्मूला याद रख लीजिए, ठीक है, यूज होगा क्वेश्चन। देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता? चलो आंसर निकालो। क्या कहेंगे? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैट 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 डैश कितने तक जाएगा? प्लस 10 का स्क्वायर। यही अंक का जो हमें निकालना है, योगफल निकालना है। तो फार्मूला आप डायरेक्ट लगाइए। फार्मूला हमारा क्या था? n इंटू n प्लस 1
इंटू 2n+1/6। अब यहाँ पे जो n है वह 10 है, तो 10 n की जगह 10 रख दीजिए, क्या हो जाएगा 10, और 10+1 11, ठीक, मल्टीप्लाई n की जगह अगर 10 रखेंगे तो 10×2 = 20, 20 एक 21, 21, ठीक, बाई 6 आया। अब थोड़ा इसको काट लीजिए, 3×2 = 6 हो जाएगा, 7×3 = 21 हो जाएगा, ठीक, इसको काट लीजिए 5, कितना है बताइए, 7×5 = 35 गुणे 11, 11×5 = 55, 11×3 = 33, और 33 और 5 = 38, ये हमारा आंसर, ठीक, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ गया आपको। आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे क्या, किसी भी संख्या का, हाँ देख लेते हैं, किसी संख्या, किसी संख्या जिसके इकाई का अंक 5 है, उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। देखिए, मान लेते हैं, चलिए मैं आपको वो दूंगा जो आप लोगों को याद है, ठीक है, 25 का वर्ग आप लोगों को याद है ना, ठीक है। अब हम 25 का वर्ग ही निकालेंगे, कैसे करना देखिए, 5 स्क्वायर करिए पहले इसमें, तो 5×5 = 25 लास्ट में लिख दीजिए, ठीक है। और ये जो 2 है, ठीक है, जो 2 है, क्या करेंगे, 2 को 1 बढ़ाकर, 2 को 1 बढ़ा दीजिए, तो 2 को 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 3, तो 3 गुणे स्क्वायर है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 3×2 मतलब 6, आ गया आंसर। अब आप लोग वो देते हैं जिसमें आप लोग को याद नहीं, 35 का स्क्वायर देखिए, तो 35 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट के 5 को पहले 25 लिख लीजिए, 5×5 = 25 स्क्वायर कर दिए, तो 3 को 1 अंक बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बताइए 4×2 = 8, गड़बड़ हो क्या, 35 का स्क्वायर ये नहीं होगा भाई, ओके, सेकंड, हाँ ये 25 हुआ, ठीक है, और ये अभी आगे कितना बचा है 3 2, ठीक है, तो क्या करना है, ये 3 तो है ना, एक नंबर आगे बढ़ाइए फटाक से, क्या करेंगे, 3 को एक नंबर बढ़ा करके 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4×3 = 12, ये है इसका, एक सेकंड में बता दे रहा हूँ कैसे। 25 का स्क्वायर करने के लिए 5 के मतलब इकाई का अंक पहले उठाइए, तो 5×5 = 25 मैंने लिख दिया सीधा सीधा, 2 है आगे का नंबर, जो दहाई का अंक है 2 है, तो 2 को एक जोड़ किए, एक मतलब एक एक्स्ट्रा लिखिए, तो कितना हो जाएगा 3, और इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। वैसे ही देखिए 4 5 का 25 कर दिए, 3 है, 3 के एक जोड़ दिए एक्स्ट्रा, तो 4×3 इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक, 1225 आ जाएगा। अब ऐसे अगर हम पूछ ले आपसे कि 55 का स्क्वायर क्या, क्या कहेंगे, 5×5 = 25 पहले लिखेंगे, और इस 5 को एक ज्यादा लिखेंगे मतलब 6, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6×5 = 30, ठीक, तो 30×25 जो हो जाएगा इसका 55 का, 30×25, समझ आ गया। अब देखिए 85 का स्क्वायर क्या करें बताइए,
5 50 25, 8 में एक जोड़िए 9, 9 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 8 72, 72 25 इसका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एक चीज आप लोग देखिए, यहाँ पे फ्रैक्शन, फैक्टोरियल, फंक्शन में फैक्टोरियल, क्या देखना है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, वो ये होता है सिंबल इसका। ठीक है, ये क्या है, सिंबल। ठीक, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्रम गुणित। ठीक, देखिए फैक्टोरियल अगर आपसे बात किया जाए, तो अगर हम बात करें n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक, या फिर सीधा सीधा देखिए, हाँ, n फैक्टोरियल मतलब n मल्टीप्लाई n माइनस 1, एक एक कम करते जाएंगे, मल्टीप्लाई n माइनस 2, एक एक कम करिए फटाफट, और n माइनस 3, डैश कहाँ तक जाएगा, लास्ट 3 2 एंड 1, लास्ट जहां पे खत्म हो जाएगा। ये होता है इसका क्रम गुणित का निकालने का तरीका। यहीं पे अगर बात करें 5 फैक्टोरियल की, तो आप क्या लिखेंगे, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। 5 चौको 20, 20 दूना 40, और 40 तेइया 4 तेई 12, 120, ये इसका। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे 6 फैक्टोरियल पूछ ले, क्या कहेंगे, 6 4, एक एक घटाते जाइए, 3 2 6, नहीं 5 भी तो आएगा, सॉरी सॉरी, 6 5 4 3 2 1, इसका आंसर कितना आएगा, मल्टीप्लाई करिए फटाफट, 6 पंजे 30, और 30 चौका, सही है, 3 चौको 12, और 12 12 छंग 72। ठीक है, तो ये इसका तरीका है, आप लोग कर लीजिए। ठीक है, और एक चीज जान लीजिएगा, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है वह 1, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। अगर इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए आप देख लेते हैं, चलिए आइए। आइए प्रूफ करते हैं। देखिए कैसे करना है, कि n की वैल्यू अगर 1, ठीक है, देखिए 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये आएगा 1 मल्टीप्लाई 1 0 1 1 0, तो 0 फैक्टोरियल। ठीक है, और 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, अरे वही आ जाएगा, तो 0 फैक्टोरियल आ गया। 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0, 1 0 फैक्टोरियल 0। ठीक है, 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 की 1 ही होता है, तो 0 फैक्टोरियल मतलब डायरेक्ट। ठीक, प्रूफ हो गया। ओके ओके, एक नोट लिख लीजिएगा, नोट, देखो क्या है कि शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं के
समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, है ना? पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर हम पूर्ण संख्या का योग ज्ञात करें, पूर्ण संख्या के योग का जो फार्मूला होगा वह क्या होगा? n इंटू n माइनस वन। प्रथम पूर्ण संख्या का योग n इंटू n माइनस वन बाई टू होता है। ये याद रखिएगा फार्मूला। ठीक है, बाकी आज का लेक्चर हम लोग समाप्त करते हैं, अगला लेक्चर कल होगा। ठीक है।